टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अख्तियार किए गए मौक़िफ़ और उनकी तनकीदों का बैरिस्टर ओवैसी ने खैर मकदम किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आला केसीआर तेलंगाना के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और वजीर आला रियासत के हुकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। अरे भाई, इसको वेलकम करना चाहिए ना। हम लोग हैदराबादी जबान में कहते हैं कि चिचा इन फुल फॉर्म, चिचा फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है। अच्छी बात है। ये बेड़ा नहीं उठाया। देखिए, उनकी वो संविधानिक जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के हुकूक का प्रोटेक्शन करे। केंद्र सरकार अगर तेलंगाना से इंसाफ नहीं कर रही है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और चंद्रशेखर राव खड़े हैं अपने स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने स्टेट की नहीं, अब तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करे भाई? देश सबका है ना। क्या देश का सिर्फ प्रधानमंत्री का है क्या देश सबका नहीं है? तो देश की फिक्र सबको होनी चाहिए। एमआईएम का ज्वाइंट हैंड होगा। अरे, जब एक मुख्यमंत्री एक बात कह रहा है तो सबको, तेलंगाना के जितने लोग हैं उसको वेलकम करनी चाहिए। वो तेलंगाना के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो नाइंसाफी कर रही है मोदी सरकार तेलंगाना से। आपके शहर हैदराबाद में आगाज किया। अरे, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो चार मीनार के अंदर भी जाकर देख लेते जरा। बड़े बड़े लोग गए। इतनी बालीशान इमारत है, तारीखी इमारत है। चार मीनार की खूबसूरती को देखे ही नहीं। कभी जाकर देखते अंदर। चार मीनार के पास चले गए, चार मीनार के दामन में आ गए तो चार मीनार की ऊंचाइयों को भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग। ऊंचाइयों को समझना पड़ेगा, तब तेलंगाना समझ में आएगा। नहीं, पिछले बल्दिया के चुनाव में लोकल, हाँ, कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ नहीं हुआ हमारे पास तो कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, बड़े बड़े लोग आए। हैदराबाद और तेलंगाना की खूबसूरती को समझना पड़ेगा। जो नफरत को आम कर रहा है वो शिकस्त खाएगा। जो मोहब्बत को फरोग देगा, बढ़ाएगा, वो कामयाब होता है।